हाय दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को, जो जून 2021 में पब्लिश हुआ था। देखते हैं कौन कौन से वो टॉपिक हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सूचकांक। जून में जितनी भी इंडेक्स या सूचकांक जारी किया गया था, उन्हीं सभी के विषय में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है साथियों वैश्विक शांति सूचकांक। वैश्विक शांति सूचकांक 2021। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जो 2021 में नया आया है उसे लिखा है, जो लास्ट में 2020 में आया था उसे लिखा है। तो सबसे पहले वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में प्रथम देश जो है वह है आइसलैंड। प्रथम देश आइसलैंड है और इसमें भारत का स्थान 135वां है। दोस्तों, केवल दो ही तरह की चीजें इसमें आती हैं, एक तो विश्व में प्रथम और भारत का स्थान, बस। अगला है दोस्तों वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, इसमें साथियों इंडोनेशिया प्रथम स्थान पर आता है और भारत का जो स्थान है वह 14वां है। अगला IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021। इसमें सबसे पहला जो स्थान प्राप्त किया है वह है स्विट्जरलैंड, जबकि भारत का जो स्थान मिला वह है 43वां। ओके, जितने भी साथियों इंडेक्स है जो इम्पोर्टेंट, जो लगभग परीक्षाओं में आते हैं और आते रहेंगे, वही चीजें। इंडेक्स तो बहुत सारी हैं, लगभग 50 तरह के इंडेक्स जारी किया जाता है। हर एक संस्था का अलग अलग जारी किया जाता है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो परीक्षाओं में आ सकता है उसी को हमने छांट करके इस व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। बस केवल इतना याद कर लीजिए, इंडेक्स काम खत्म। इंडेक्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगला देखते हैं सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य 2021। दोस्तों, पहला जो स्थान है वह फिनलैंड का है और भारत का स्थान 120वां है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना लीजिए। और ये पहला। ओके, आगे देखते हैं वैश्विक ऊर्जा संक्रमण। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण 2021 में पहला जो स्थान प्राप्त किया है वह है स्वीडन और भारत का जो स्थान प्राप्त हुआ वह है 87वां। ओके, 87 नंबर 87 वैश्विक ऊर्जा संक्रमण। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में पहला स्थान साथियों नॉर्वे का आता है। उसके बाद अपने भारत का जो स्थान आता है वह 142वां आता है। अब समझ लीजिए साथियों, इतनी सारी कंट्री में हमारे जो प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है वह हमारी रैंकिंग है 142वां। और अगर प्रेस की बात करेंगे तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बातों को वर्णित किया गया है। आगे देखते हैं विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2021। इसमें साथियों फिनलैंड का प्रथम स्थान आता है, जबकि भारत का स्थान 139वां आता है। ओके, आगे देखते हैं लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021। इसमें पहला जो स्थान है साथियों वह है आइसलैंड का, यानी आइसलैंड के लोग बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, टेंशन नहीं लेते। और जबकि भारत के लोग बहुत ज्यादा टेंशन रखते हैं, उनका जो स्थान है 140वां है। ओके, आगे देखते हैं बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021, इसमें जो पहला स्थान है वह है अमेरिका का, जबकि भारत का स्थान 40वां है, ओनली 40वां। आगे देखते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में पहला जो स्थान प्राप्त किया है वह है सिंगापुर, जबकि भारत का स्थान है 121वां। ओके, आगे देखते हैं कोविड प्रदर्शन सूचकांक 2021। कोविड प्रदर्शन सूचकांक 2021 में
प्रथम जो स्थान प्राप्त किया है वह है भूटान, जबकि भारत 87वां है। अब सोचिए, इतनी सारी व्यवस्था करने के बाद हमारा जो क्रम बना है वह 37वें नंबर पर हमारा क्रम आया है, और पहले नंबर पर भूटान। भूटान कितना गरीब देश है, समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हेनरी पासपोर्ट सूचकांक 2021। प्रथम स्थान जापान का आता है और भारत का स्थान 85वां आता है, यानी जापान नंबर 1 पर है। आगे देखते हैं वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020। अब देखिए साथियों, यहाँ से 2020 का लिए हूँ, ये परीक्षाओं में आ चुका है, यानी 2021 में अब तक वैश्विक भूखमरी की जो इंडेक्स है वो जारी नहीं किया गया, ये 2020 में जारी किया गया था, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में पहला स्थान बेलारूस का आता है, जबकि भारत का स्थान 94वां आता है। ओके, अगला है मानव पूंजी सूचकांक 2020। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में पहला स्थान सिंगापुर का आता है, जबकि भारत का स्थान 116वां आता है। ओके, अगला है डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020। इसमें पहला स्थान है न्यूजीलैंड का, जबकि भारत का स्थान 63वां है। साथियों, किसी भी एग्जाम के लिए आज के दौर में चाहे छोटे एग्जाम हो या बड़े एग्जाम हो, उसमें करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है साथियों। इसलिए करंट अफेयर्स जितना जल्दी याद होता है उतना जल्दी भूलता नहीं है। इसलिए साथियों, जितना हमने इंडेक्स लिखाया है ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन सभी को अगर याद कर लेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ 100% इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता। जो भी आएगा बस केवल इतने में ही आ जाएगा। ओके, और किसी परीक्षा में क्वालिफाई करने के लिए करंट अफेयर्स का अपना एक अलग ही स्थान है। लोग समझते हैं कि करंट अफेयर बहुत इजी है, लास्ट में 1 हफ्ते पढ़ लेंगे काम हो जाएगा। बात सत्य है कि लास्ट में 1 हफ्ते पढ़ा जा सकता है, लेकिन वो कंफ्यूज भी कर देता है। परीक्षा के समय में हमें कंफ्यूजन पैदा कर देता है और हम लोग गड़बड़ा जाते हैं, और जिससे हमारा वो परीक्षा अनक्वालिफाइड हो जाता है। ओके, कुछ यहाँ पर साथियों 4 जून 2021 को आरबीआई द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया, जिसे मौद्रिक नीति बोला जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता है। 4 जून 2021 को आरबीआई द्वारा जारी किया गया है मौद्रिक नीति। तो इसमें 4 तरह की मौद्रिक नीतियाँ होती हैं, 4 तरह की होती हैं। पहला होता है रेपो दर, ये कितना किया गया है 4%। दूसरा है रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो दर 3.35%। ओके, अगला है नगद आरक्षित, नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR, कैश रिजर्व रेशियो, इसका फुल फॉर्म होता है। ये कितना है साथियों 4%। अगला है वैधानिक तरलता अनुपात यानी SLR, ये साथियों 18% है। ये सभी बैंकों पे लगाए जाते हैं साथियों। जैसे आरबीआई जिस बैंक को पैसा देता है तो एक निश्चित ब्याज लगा करके देता है कि हाँ हमको इतना पैसा चाहिए। जैसे 100 रुपये पे 4% मान लीजिए, तो अगर 100 रुपये दे रहा है तो वह 4% यानी 4 रुपये वो लेगा प्रत्येक 100 रुपये पर। यही होता है ये सब जो मौद्रिक नीतियाँ जारी की जाती है। ओके, और कुछ और है इसी बैंक से संबंधित। आरबीआई ने 2 बैंकों का लाइसेंस रद्द किया, 2 बैंकों का लाइसेंस रद्द किया। ये तो साथियों मैटर था 24 दिसंबर 2020 का, 24 दिसंबर 2020 का। लेकिन आरबीआई के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है किसी परीक्षा में आ ही जाए कि आरबीआई ने किन 2 बैंकों का लाइसेंस रद्द किया। तो पहला है दोस्तों सुभद्रा लोकल एरिया बैंक, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक। यह दोस्तों कोल्हापुर का है, कोल्हापुर में है। कोल्हापुर कहाँ पड़ता है? इस समय महाराष्ट्र में पड़ता है। ओके, और दूसरा है द कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, ये भी साथियों महाराष्ट्र का है। ये पहला जो सुभद्रा लोकल एरिया बैंक था इसको रद्द किया 24 दिसंबर 2020 को। इसी के जस्ट बाद इसको रद्द किया द कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र की है।
ये आरबीआई से संबंधित कुछ बातें थी, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। आगे है साथियों अगला पॉइंट, भारत का पहला हरित म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम। भारत का पहला हरित म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम तो वह है दोस्तों गाजियाबाद नगर निगम। गाजियाबाद नगर निगम साथियों उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद पड़ता है, दिल्ली के पास में पड़ता है। अगला है आरबीआई के घरेलू बैंक। आरबीआई के घरेलू बैंक यानी घर के बैंक तो बहुत सारे हैं, लेकिन आरबीआई के जो घरेलू बैंक है वह है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई। अगला है आईसीआईसीआई बैंक, तीसरा है एचडीएफसी बैंक। तीन ये जो बैंक है सभी आरबीआई के घरेलू बैंक हैं। ओके, अगला है भारत का प्रथम शहरी सहकारी बैंक आरबीआई द्वारा लाइसेंस दिया गया। किसे दिया गया? तो शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक को दिया गया। भारत का प्रथम शहरी सहकारी बैंक। शहरी सहकारी ये तो साथियों हम लोग जानते हैं कि जितनी भी बैंकें खुलती हैं आरबीआई ही उन्हें लाइसेंस देता है। ओके, अगला है पॉजिटिव पे सिस्टम यानी चेक शुरू किया गया यानी पॉजिटिव पे सिस्टम जो चेक द्वारा होता है किसने शुरू किया? तो आरबीआई ने शुरू किया, यानी 50,000 तक के मूल्य के चेक के लिए किया गया यानी पॉजिटिव पे। प्रश्न ऐसे बनेगा कि आरबीआई ने कौन सा सिस्टम लागू किया अभी हाल ही में, तो बताइए आप लोग पॉजिटिव पे। या ऐसा पूछ लेता है कि पॉजिटिव पे किससे संबंधित है, तो बताइए चेक से संबंधित है। ओके, अगला है डिजिटल भुगतान सूचकांक का उद्देश्य क्या होता है? डिजिटल भुगतान सूचकांक का उद्देश्य क्या होता है? तो साथियों देश में नगद रहित लेन देन की वृद्धि को मापना। ये साथियों आरबीआई से संबंधित कुछ बातें थी। हम लोग जानते हैं कि आरबीआई हेल्टन यंग आयोग के तहत इसकी स्थापना की गई थी 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 ईस्वी में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आरबीआई बैंक ही पैसों को छापती है और आरबीआई बैंक का जो मुख्यालय है साथियों वह कहाँ है? मुंबई में पड़ता है। ओके, और इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वह होता है चीता इसका प्रतीक है। और अभी आप लोगों के लिए एक प्रश्न छोड़ के जाता हूं कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? ओके, आशा करता हूं साथियों ये मेरा आज का करंट अफेयर्स का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक और शेयर जरूर करिएगा साथियों। और ये करंट अफेयर जून 2021 का यह पहला वीडियो है। इसके बाद लगातार 2 वीडियो और मैं डालूंगा जून मंथ का, क्योंकि परीक्षाएं सब अगस्त सितंबर अक्टूबर में लगी हुई हैं। तो जून बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जून मंथ से तो प्रश्न बनना 100% उम्मीद है कि यहाँ से प्रश्न इस महीने से तो पक्का बनेगा। और रेलवे ग्रुप डी के लिए तो साथियों मान के चलिए अगस्त लास्ट से शुरू होना एकदम श्योर है। बहुत सारे सोशल मीडिया पे वायरल न्यूज चल रही हैं कि रेलवे की परीक्षा 20 अगस्त के बाद होगी या 25 अगस्त के बाद होगी। ये सभी झूठी बातें हैं, लेकिन जहाँ तक अनुमान लग रहा है कि अगस्त के लास्ट वीक से शुरू हो ही जाएगा। ओके, चलते हैं साथियों, बाय बाय।